दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य की प्रश्न बैंक का खंड आज का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है। माधवदास चारण। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कामायनी के लेखक है। जयशंकर प्रसाद। छायावाद काव्य का रचनाकाल माना जाता है। सन 1918 से 1936। गुरु तो ऐसा चाहिए सीख सो कुछ नहीं ले, सीख तो ऐसा चाहिए गुरु को सिर बस दे। इसमें काव्य गुण है। प्रसाद गुण। काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है। माधुर्य गुण। हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। 28 मात्राएं। दोहा और रोला के मेल से छंद बनता है। कुंडलिया। माली आवत देखी कि कलीन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तब अलंकार होता है। प्रतिप अलंकार। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के। श्री रामचरित मानस की रचयिता कौन है? तुलसीदास। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? रावण की। अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी? मिर्जा खान की। राष्ट्रकवि के नाम से कौन से कवि सम्मानित हैं? मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा काव्य का काव्य रूप क्या है? खंड काव्य। राम की शक्ति पूजा प्रबंध काव्य किसने लिखा? निराला ने। राम की शक्ति पूजा कविता में शक्ति से आशय है दुर्गा। जिस रचना के आधार पर गुप्त जी को राष्ट्रकवि उपाधि से पुकारा जाने लगा वह है भारत भारती। जयशंकर प्रसाद ने पैसोला किसे कहा है? पिसोला झील को। पिसोला की प्रतिध्वनि में महाकवि प्रसाद ने संदेश दिया है देश की स्वाधीनता का। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास है न्याय। दिनकर के अनुसार क्षमा किसे सौंपती है? जो शक्तिशाली हो। भारत माता है ग्रामवासिनी। धरती कितना देती है कविता का संदेश है। जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। प्रेमचंद के बचपन का मूल नाम क्या था? गणपत राय। गुल्ली डंडा कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐप क्या मानते हैं? महंगा होना। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। शिरीष के फूल निबंध है ललित निबंध। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। उदो का लेना न माधो का देना का अर्थ लिखिए। किसी से कोई मतलब नहीं। जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? मनोवैज्ञानिक। पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? बाल मनोविज्ञान पर। पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में। आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया? बाइसिकल। किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया होती है करुणा। अलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की? रचना ने। हिंदी में हास्य व्यंग्य परक रचना करने वालों में किसका स्थान अग्रणी है? हरिशंकर परसाई का। सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पृथ्वी। जन का मस्तिष्क है संस्कृति। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोकगीतों व लोक कथाओं में। निर्वाचित कहानी की कहानीकार है सूर्यबाला। निर्वाचित कहानी का अंत होता है दुखांत। सुभाष बाबू का जन्म हुआ 1897 में। सुभाष बाबू की मातृभाषा थी बंगला। मातृभूमि की सेवा का मंत्र सुभाष बाबू को किससे मिला? विवेकानंद जी से। जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक थे वनस्पति शास्त्र के। दया सज्जनता का रूप है। छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री है देवी। गुप्त साम्राज्य में कौन सा संकट उपस्थित हुआ? तोरमान के आक्रमण का। गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है संतुलन। गुलाब की दुनिया प्रतीक है मानस की। गेहूं बनाम गुलाब पाठ के आधार पर मानव शरीर में सबसे नीचे का स्थान क्या है? पेट।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? 1903 से। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? सेमल के फूल के समान। रहीम ने किसकी भक्ति में पदों की रचना की? श्री कृष्ण की भक्ति में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। मिठाई वाला कहानी में किस रूप में नहीं आया था? दूध वाला। महादेवी वर्मा किस काल की कवयित्री है? सायवादी काल की। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? यशपाल। इनमें से कौन सायावादी कवि नहीं है? दिनकर। इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? अंधेर नगरी। निम्न में से प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अज्ञेय। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है 3। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिस रचना को पढ़कर मन में जोश व उत्साह जागृत हो जाता है उसे कहते हैं ओज गुण। गुण किसके अंगित धर्म माने जाते हैं? रस के। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुका है में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण। रोला और उलाला के मेल से कौन सा छंद बनता है? चौपाई छंद। जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ अलंकार होता है अन्योक्ति अलंकार। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। किस अलंकार में उपमान का अपमान कर दिया जाता है? प्रतिप अलंकार में। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा किसने दी? रामकुमार वर्मा ने। निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है? रसिक प्रिया। भोर का तारा एकांकी के लेखक है? जगदीश चंद्र माथुर। प्रथम तार सप्तक के कवि इनमें से कौन नहीं है? धर्मवीर भारती। योगी कथामृत किस महापुरुष से संबंधित है? योगानंद जी से। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पेसोला की प्रतिध्वनि कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? लहर। रहीम के अधिकांश दोहे किस विषय के हैं? नीति के। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। इसमें रहीम ने मानव की किस प्रवृत्ति को बताया है? स्वार्थी प्रवृत्ति को। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। इसमें अज से तात्पर्य है सूर्य। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। गोदान उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद। सचेतन कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह। समांतर कहानी का प्रवर्तन किसने किया? कमलेश्वर ने। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। गए तरस की खात। इस कथन में सिद्धार्थ गौतम की किस चारित्रिक विशेषता की व्यंजना हुई है? करुणाशीलता। रसा उपनाम के साहित्यकार है भारतेंदु। शब्द शिल्पी कहा जाता है? पंत जी को। हिंदी में प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। रामचरितमानस का महत्व आज भी है जीवन मूल्यों के कारण। भारत की श्रेष्ठता कविता गुप्त जी की किस काव्य से ली गई है? भारत भारती काव्य से। राम 3 दिन तक सागर से क्या मांगते रहे? रास्ता। बचपन में कवि पंत ने धरती में क्या बोया था? ऐसे। भारत माता का अमृत समान दूध बताया गया है। हरिशंकर प्रसाद ने क्रांतिकारियों की क्रांति की सबसे बड़ी दुश्मन किसे बताया है? मदर इन लॉ को। पिंडदान करते जाते समय इलाहाबाद को किस नाम से पुकारते हैं? प्रयाग। निर्वाचित कहानी में बाबूजी के बड़े बेटे का नाम था राजेंद्र। जगदीश चंद्र बोस के अंतरंग कवि मित्र का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। माधुर्य गुण किन किन रसों में होता है? श्रृंगार व करुणा रस में।
सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।